गाइस, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स हमें किस किस कंडीशन में मिलता है। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि हम इफ एल्स को प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ में जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में, तो वो कहाँ पर यूज हो सकता है। उससे पहले हमने देखा था कि इफ एल्स कैसे एग्जैक्टली काम करते हैं, नेस्टेड इफ, इस तरह से सारे स्टेटमेंट हमने बना के देख चुके हैं। बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ, एक थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत है कि किस केसेस में हमें ट्रू रिटर्न होता है और किन केसेस में हमें फॉल्स रिटर्न करता है। हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन के अंदर, लाइक लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये ट्रू और फॉल्स इस तरह की वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। तो किस केस में ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं, आज उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉल्स हमें कहां कहां पर रिटर्न हो सकता है। जो पहले ट्रू देख लेते हैं एक बार। ट्रू कहां पर रिटर्न होता है? जो भी आपकी वैल्यू नॉन जीरो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नॉन जीरो जितने भी होंगे आपके 1, 2.5, -3, चाहे आपका नेगेटिव हो, चाहे आपका पॉजिटिव हो, चाहे आपका फ्लोट नंबर्स हो, ये नंबर्स आपको एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देंगे। ओके। उसके बाद जितने भी नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस हैं, नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस लाइक आपका लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, वो आपके ट्रू रिटर्न करेंगे। एक टपल है, अगर उसमें कुछ एलिमेंट है वो भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, एम्प्टी स्ट्रिंग की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ होना चाहिए। उसके बाद आपका 1, 2, 3 है, ये आपका जो सेट है वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न वैल्यू करेगा। उसके बाद बूलियन वैल्यू जो अपने आप में एक ट्रू वैल्यू है, अगर हम उसको देखें तो वो भी आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। और उसके बाद नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास हेलो स्ट्रिंग है जो कि एक नॉन एम्प्टी है, तो वो भी आपको क्या करेगा, एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखते हैं फॉल्स के बारे में। एक बार हम प्रैक्टिकली भी नो करके देखेंगे, बट उससे पहले एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं। चाहे आपका जीरो हो, वो आपको फॉल्स रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा। चाहे आपका कोई फ्लोट हो, 0.0 आपने लिखा है, वो भी आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 जे, ये भी आपको क्या करेगा, एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। एम्प्टी सीक्वेंस और कलेक्शंस, अब जितने भी एम्प्टी सीक्वेंसेस है लाइक लिस्ट आपका ब्लैंक हो, वो आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आपका टपल है खाली, वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आपका सेट या डिक्शनरी है ब्लैंक, वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इवन बूलियन वैल्यू अगर कोई फॉल्स है वहां पर, वो भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद आपका नन, अगर आपका कोई नन वैल्यू है तो वो भी आपको एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो और डिटेल में समझते हैं और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और पाइथन के अंदर हम इनको करके देखते हैं। तो वही सबसे पहले बात करते हैं एक 0 और 1 के बारे में। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इफ 0 और यहाँ पे लिखते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट हाई, और एल्स के अंदर लिखते हैं बाय, ओके, प्रिंट बाय। हम हाई और बाय दो ही एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर हमारा किसी केस में कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट हाई होना चाहिए, अदरवाइज बाय प्रिंट होना चाहिए। तो जीरो के केस में हमने कहा था कि ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी वजह से आपको बाय प्रिंट होगा। ओके। अब अगर हम इसको 1 कर दें इस वैल्यू को, तो ये क्या रिटर्न होगा आपका, हाई। तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, आप कहेगा ये वैल्यू आपकी जो है वो ट्रू हो जाएगी। ओके। अब अगर इस वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल इज लाइक, यहाँ पर आप कर दीजिए 1.1, तो ये क्या वैल्यू करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू रिटर्न करेगा, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ट्रू ही लिख लेते हैं तो थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। ट्रू लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉल्स। तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा और ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर जो कि एक फ्लोट है बट उसकी वैल्यू 0 ही है, 0.0, उसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये वैल्यू भी आपको क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 0.0 और शिफ्ट एंटर, इसको रन करेंगे तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखेंगे कि हमने देखा था कि एक नन वैल्यू, ओके, नन वैल्यू क्या करती है, अगर आप यहाँ पे नन है तो ये भी आपको एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिल गया। अब एम्प्टी सीक्वेंस, जितने भी एम्प्टी सीक्वेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। मान लिया जाए एक आपके पास लिस्ट है जो कि एक ब्लैंक है, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे लिखे इफ और ये सिंपल ब्लैंक लिस्ट, ये भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा हो सकता है आपका जितने भी ब्लैंक लाइक आपका टपल हो, वो भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेट या डिक्शनरी होगी ब्लैंक, तो वो भी आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आपके पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं लाइक दिस, स्ट्रिंग तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो भी वो भी आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपके पास एक 01 को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप लिखें यहाँ पे, अगर आप लिखेंगे 0 ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर इसको कोई वैल्यू दे देते हैं लाइक 1J, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज आप कुछ भी वैल्यू उठाइए तो ये सारी की सारी वैल्यू कुछ ना कुछ बूलियन वैल्यू रिटर्न करती हैं। इसी तरह से आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो एक बार समराइज करते हैं। यहाँ पर जो भी आपका 0 होगा वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, आपका 1 होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, आपका जो भी कंप्लीट नंबर होगा, चाहे डेसिमल हो, 0 को छोड़ के, चाहे डेसिमल हो चाहे नेगेटिव हो, इवन नेगेटिव हमने स्किप कर दिया, तो एक बार नेगेटिव भी मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर भी है, ओके, तो भी वो आपको ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सारे के सारे सीक्वेंसेस है जो मैंने आपको बताए हैं। तो आई थिंक इतना ही होता है। अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आगे बात करेंगे फ्यूचर में इसके बारे में। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।